या गौरी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रावण भगवान शिव जी का पसंदीदा महीना है। इस पूरे महीने भगवान शिव, जिन्हें रुद्र के रूप से भी जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और भक्त व्रत भी रखते हैं। मंगला गौरी व्रत प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता गौरी अर्थात माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सभी प्रकार के व्रत किए। इनमें श्रावण मास में मनाया जाने वाला मंगला गौरी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। इसे मंगला गौरी व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंगलवार को किया जाता है। ये व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की सुरक्षा, लंबी आयु और खुशी के लिए रखती है, जबकि अविवाहित लड़कियां अच्छा पति पाने की इच्छा से ये व्रत रखती है। माँ मंगला गौरी देवी पार्वती का एक मंगल रूप है। उन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी के इसी रूप का पूजन होता है। अब आप सभी सुनिए माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है और मंगला गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वो माता मंगला गौरी की पूजा जरूर कर सकती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से माता मंगला गौरी महागौरी देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी जाती है। इस व्रत को पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार ये मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य की वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। अब आप सभी सुनिए माता मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही थी। वहाँ सब औरतें बातें कर रही थी कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगलवार को माँ मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से
तुझे बेटा हो जाएगा। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए ये सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ये सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो ये सब करते किसी को नहीं देखा है। ये सुनकर बुढ़िया माई को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। ये सब करने में शाम को जब रूपा घर आई तो देखा कि भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ये कहकर भोला ने उसे बहुत मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। ये बात सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर भी दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना कि मैंने जल चढ़ा दिया है। रूपा ने कहा, लेकिन ये तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जा, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी ने उसे बताने के लिए कहा था। शाम को माँ मंगला की पूजा करके उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप से रूपा के पीछे गई। उसने सब देख लिया कि रूपा किस तरीके से कलश से 7 बार जल चढ़ाकर आती है। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माता पार्वती महागौरी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। ये सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माता पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माता पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांगो जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने ये सब कहा था। रूपा ने कहा, माँ, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। माता पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी।
रूपा ने कहा, माता इन्हें माफ कर दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान दे रही हूँ। जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माता की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। इस प्रकार से जो भी महिलाएं सच्चे मन से माता मंगला गौरी का व्रत करती हैं और पूजा करती हैं, उन्हें माता मंगला गौरी महागौरी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी, ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये माँ मंगला गौरी व्रत की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ मंगला गौरी जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।